हम्म, यार ग्राउंड नहीं है, ये दिख नहीं रहा यार। यू आर राइट। Yes, yes. It is also ground. So एक काम करते हैं, ये वोल्टेज ज़ीरो है एंड इफ आई टेक दिस वोल्टेज एज V, this will also become V. अरे ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड. So if this voltage is zero, this will also become zero. हम्म, हम्म. एक पहले इसको ऐसे करते हैं, मुझे कुछ याद आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक थी फिगर में. अगर सपोज आई डू इट लाइक दिस, then what will happen? If this is voltage V, then this will also become voltage V. नहीं, उधर वन ही रहने देना, वो तो 1 वोल्ट है. चलो V डैश ले लो. टू so what will happen? What is this? 1 minus V dash by R plus 2 minus V dash
plus 2 minus v dash by r plus 3 minus v dash by r is equal to 0. And this will cancel. 3 2 5 1 6 is equal to 0. v dash is 6. So you will get 6 here. And then 0 minus 6 by r is equal to 6 minus v naught by 2r. r and r cancel. कहाँ पे? 6 minus 3 v dash. v dash कितना आ जाएगा? 2 volt. v dash is equal to 2 volt. 3 v dash is equal to 2 volt. v dash 2 volt आ गया, तो it will be 0 minus 2 by r is equal to 2 minus v naught by 2r. So minus 4 is equal to 2 minus v naught. v naught is equal to 6. तो यहाँ पे ये फिगर में गलत बना हुआ है. There is no ground here. ये समझ. देखो जो भी है तुम हर क्वेश्चन में वो सोच नहीं सकते हो फॉर्मूला लगाने के बारे में. सो इट्स बेटर टू गो बाय नोडल एनालिसिस. कहीं कुछ लगा होगा, कहीं कुछ लगा होगा. सो फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला. दिस इज ओके. So this is JAM 2016. Okay. Next. क्योंकि इसमें कोई करंट जाती नहीं है, यहाँ बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम. तो आइडियली हम आइडियल केस में वी टेक दैट इनफाइनाइट. चलो इसको करते हैं. द इनपुट वोल्टेज इज गिवन एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज मीन्स कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड देन गेट इट्स एम्पलीट्यूड. कैसे करेंगे? So this is Vi. So this is also Vi. So 0 minus Vi by R1 is equal to Vi minus V1. And then this is 0. Then this is also 0. So apply करते चले जाओ.
So first thing is 0 minus Vi by R1 is equal to Vi V1 by 35. कहाँ? अच्छा हाँ, R1 is also 10. R1 is 10. So what is V1? V1 is 9 by 2. V1 is 9 by 2 Vi means 4.5. So this is 4.5 Vi. फिर 4.5 Vi minus 0 by 10 kilo ohm is equal to 0 minus, let's take as V2. V2 by 35 kilo ohm, cancel, 5 to the 10, 5 7 ja 35. तो V2 is equal to minus 4.5 into 3.5 into Vi. So what is this? 15.75 Vi with negative sign. ये लगा हुआ है, ठीक है? Then V2, which is minus 15.75 Vi minus 0 upon 10 kilo ohm is equal to 0 minus V0 by 35 kilo ohm, 5 to the 10, 5 7 the 35, and 2 into 3.5 minus minus. So V0 is 15.75 into 3.5 into Vi is 55.125 into Vi is 200 millivolt sin of this. अब इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 55.125 into 200 कितना? 11025. एक सेकेंड, और इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, या 1 पॉइंट हो जाएगा। नहीं, 11.025। तो 11.025 वोल्ट। तो राउंड ऑफ करके क्या होगा? अरे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना, नेट में 0 नंबर मिलेगा। 11.02 लिखेंगे या 11.03 लिखेंगे? नहीं, 2 लिखेंगे क्योंकि 5 आ गया। नहीं सॉरी, 2 लिखेंगे। रूल ये होता है कि इवन ऑड वाला जो रूल होता है,
हाँ 5 आ गया ना, और 5 से पहले इवन है तो इवन में सीधा ड्रॉप कर देते हैं, अगर ये ऑड होता तो एक बढ़ा के लिखते. दैट इज द रूल, यू शुड नो. सो दिस विल बिकम 11.02 वोल्ट. सी लास्ट डिजिट सपोज वो 6 होता, देन देयर वॉज नो कन्फ्यूजन. अगर वो 4 होता देन ऑल्सो देयर वॉज नो कन्फ्यूजन, बट इट इज एग्जैक्टली 5. So if it is exactly 5, you have to see the previous digit. Yes, sir. If that digit is even, drop 5. If that digit is odd, plus 1. इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी नंबर 0 हो जाएगा अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो. हालांकि वहां पे रेंज होती है थोड़ी सी नेट में, बट स्टिल वी शुड नो. अब बताओ किसी स्टेप में कोई इशू है तो. बिकॉज एम्पलीट्यूड बताना था तो मैंने साइन को वैसे ही रहने दिया. इन क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज व्हाट इज बिफोर साइन. तुम लोग बताओ भाई. बना लिया फिगर. ओके व्हाट डिस्कशन हम लोग को भी बताओ, क्या डिस्कशन. रूल सब बता दिया मैंने. नहीं नहीं सर, ये हो रहा था कि अगर वहाँ पे 2 के प्लेस पे 3 हो जाता तो 4 हो जाता. 4 तो हाँ 11.04 हो जाता. फिर अगर ये होता 11.035 तो मैं लिखता 11.04, बिकॉज 3 इज ऑड. ऑड में 1 ऐड करके लिखते हैं. ठीक है. An ideal operational amplifier is depicted below. The potential at node A. पक्का? चलो. So this is 0. So this is also 0. तुम्हारे में भी बहुत आसान आसान है, ऐसा थोड़ा ना कि सारे. MSQ. In an ideal operational amplifier circuit, below R1, R2 is given and Vi is also given. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा. करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू करंट थ्रू R2. पहले ये बताओ, क्या R1 और R2 में सेम करंट बहेगी? कैसे? बताओ ना कैसे. हाँ वेरी गुड. तो आइडियल है तो अगर सपोज करंट ऐसे बह रही है तो ऐसे निकल जाएगी. द पोटेंशियल एट P इज V0 R2 by R1. व्हाट इज पोटेंशियल एट P? सो इसको V P लिख लो.
तो 0 माइनस वी पी बाय R2 इज इक्वल टू वी पी माइनस वी नॉट बाय R1। वी पी वी आई हो जाएगा, बट इसमें वी आई के टर्म में बात पूछा नहीं है ना। सो वी पी कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू वी नॉट बाय R1। सो वी पी R1 प्लस R2 बाय R1 R2 is equal to V naught by R1, R1 cancel, so VP is V naught R2 by R1 plus R2. Like I have told you current division rule, this is also voltage division rule. They have just asked in terms of R2, R1. तो potential at P is, ये wrong हो गया, so this is correct, this is wrong. ठीक है। The amplitude of V naught is 2 volt. So let us calculate V naught. तो यहां से निकाल लेते हैं। V naught is VP which is VI. VI into R1 plus R2 by R2. So VI is 0.5 इंटू R1 R2 कितना है 4 बाय 1, सो 2 वोल्ट। क्योंकि एम्पलीट्यूड पूछा है तो मैंने साइन ड्रॉप कर दिया। तुम ले लो साइन, लास्ट में एम्पलीट्यूड देखोगे। चलो साइन लिखे रहो ताकि लास्ट में देखो। ओके, साइन साइन द आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इन फेज विद VI। बताओ V नॉट और VI फेज में है या आउट ऑफ फेज है? फेज में है, उसमें भी साइन उतना ही है, इसमें भी साइन इतना ही है। जब तक कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं आता तब तक कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑलराइट, so this is JAM 2015. This is 2020. चलो बताओ जल्दी से करके, वी आउट बताओ फटाफट। So this is 0. So this is also 0. This is 0. So this is also 0.
तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसे बनेगी? V1 माइनस 0 बाई आर प्लस, आई एम राइटिंग करंट, इज इक्वल टू 0 माइनस V2 तो ऑलरेडी है, V नहीं है ना, 0 माइनस V बाय 10R. So what is V? Minus 10 V1. So right here V is equal to minus 10 V1. Now current from this and current from this both will go like this. So let us apply that. Minus 10 V1 minus 0 by 5R plus V2 minus 0 by R is equal to 0 minus V out by R. So R and R 10R. Cancel. Get V out from this equation. What is V out? Nodal D. So V out is ट्वेंटी V1 माइनस 10 V2. यहाँ पे आके अगर गलत कर दे रहे हो तो फिर बहुत डेंजरस हो जाएगा. If a constant voltage V is applied to the input of the following op amp circuit for a time t, then the output voltage V naught will approach. Output voltage V naught exponentially, linearly कैसे V naught की तरफ जाएगा या माइनस V naught की तरफ जाएगा कैसे? That is the question, how it will go. So you have to actually write the equation. मतलब ऐसे देख के लगाओगे? क्या कर लिया? फॉर्मूला कोई भी मत याद रखो, मैंने तुम्हें बोल दिया. बिकॉज कोई क्वेश्चन सब कहीं कहीं कुछ लगा होगा और आप एक नोन फार्मूला लगा दोगे. सपोज इसमें काम कर रहा है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब में काम करे. सो हम लोग कैसे कर रहे थे? V माइनस 0 बाय R इज इक्वल टू माइनस C dV नॉट बाय dt. So dV naught is equal to minus 1 by RC V dt. So V naught is equal to minus 1 by RC V t plus C. So V naught is proportional to t.
माइनस वी टी, और t की पावर कितनी है 1, सो माइनस v बट लीनियरली, बिकॉज इट इज पावर 1, सो इट इज लीनियरली. एक छोटा सा चेंज और तुम्हारा गलत हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, उस ग्राउंड की जगह कोई उसने वी नॉट कॉस ओमेगा टी लगा दिया, तो डोंट रिमेंबर एनी फॉर्मूला. ये पहले बता चुके हैं, वो चाहे 18 बार बताएंगे तो भी कोई फायदा नहीं. जब तुम एंटर कर रहे हो तो पीछे वोल्टेज वी नॉट है, तो सारा डिस्कशन हो चुका है. अगर यही वोल्टेज वी नॉट आगे होता तो प्लस लिखते. ऐसा भी एक क्वेश्चन आ चुका है. देखो, जब जो बात डिस्कस हो रही है, या तो उसको समझ लो या याद कर लो, दो में से एक. याद भी बहुत इंटेलिजेंटली ही किया जाता है. सपोज आई रिमेंबर दैट इट विल बी माइनस सी, बट आई डोंट नो द रीजन, दैट इज ओके. आई नो दैट पीछे वाला वोल्टेज वी नॉट है, दिस इज 0, सो आई कैन राइट दैट, so that is also okay. But actually you are writing the difference. You are writing 0 minus that, ना, यहाँ पे 0 minus v naught. Actually you are writing this. Actually you are writing this. Because Q is equal to Vc, so to calculate the current you are differentiating V, and that V here is on the terminal 0 minus V naught. That you should remember. This is very important because in some case there you may find some voltage there. ये भी नोडल ही तो है, क्योंकि एक स्टेप में तुम चाहो तो पहले don't write the current, write the potential and write the charge and then differentiate it. Understood? ये नोट कर लो सभी लोग. In this particular case this is V. अब अगर मैं यहाँ कुछ लगा देता तो उस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा. अरे यार दिख ही नहीं रहा है उस पे. तो ऑनलाइन स्टूडेंट दिख रहा है अभी? देखो जस्ट मेरी आर्टिस्ट वाला वो चीज देखो. ये क्या लगा है भाई? ये वो वाले पिंस हैं जो हम VC और माइनस VC, पर उसका कोई काम है नहीं. अब बताओ भाई, अब सही है? दिख रहा है फिगर? कैसे करेंगे? ये 0 है, ये V, किसने बोला ये 0 है? तुमने बोला? कैसे बोला बताओ? बीच में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है. इसको V लो, दिस विल बी V.
now here you can think about this, that no current will go here, so you can use that to calculate V and then take V upward. So V2 minus V by R1 plus 0 माइनस, अब ये देख लेना तुम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे ले रहा हूं. सो V2 माइनस V बाय R1 प्लस 0 माइनस V बाय R2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज नो करंट विल बी गोइंग इनसाइड. तो ये करंट एक्चुअली ऐसे निकल जाएगी. अब मैं चाहूं तो ये भी ना करूं, चाहूं तो मैं ऐसे कर लूं कि ये करंट ऐसे निकल जाएगी. तो मैं क्या लिखूं, V2 माइनस, वही लिखूंगा, V2 माइनस V बाय R1 इज इक्वल टू V माइनस 0 बाय R2. सो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ये ज़्यादा अच्छा है ना, दिस इज बेटर. चलो गेट मी V. व्हाट इज V? वोल्टेज डिवाइडर भी लगा सकते हो, बट फॉरगेट, just calculate it from this. V1 by R1 plus R2 is equal to V2 by R1. V R1 plus R2 by R1 R2 is equal to V2 by R1 R1. So V is equal to R2 by R1 plus R2 into V2. तो ये अगर एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे ये V2 है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ का वोल्टेज लिखना है, तो V ग्राउंड के तरफ वाला अपॉन इन दोनों का सम. But it comes from this, so we should go from here. V आ गया? Then let's go for V out. V1 minus V, which is R2 by R1 plus R2. V2 by is equal to R2 by R1 plus R2. V2 minus V out by R. किसमें? इसमें भी by R होगा, and this R will be cancelled. Get me V out. V naught. अच्छा कोई बात नहीं, इसको V out की जगह V2 माइनस V1 लिख देना और फिर R2 बाई R1 बाई R2 की वैल्यू निकाल लेना. समझ आ रहा है? आ रहा है? So our aim is to get R1 by R2. V out की जगह V2 माइनस V1 लिख दो.
तो R2 by R1 by R2 is 1. In this equation put V0 is equal to V2 minus V1. It is given here. Algebra है, गलती नहीं होनी चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है. Now you check, this type of skill is needed in exam. The simple algebra you should not make mistake. At the same time आप ऐसा कुछ ना करो कि वो बहुत बड़ा बन जाए, ये भी बड़ा important है. Efficiency of time is very important ना. सबका आ गया या नहीं? कहाँ फंस रहे हो? अब सारे इसके बाद क्या करना है, सोच क्यों रहे हो? V1 को जल्दी से एक तरफ करो, V2 को एक तरफ करो, सब कट जाएगा. कॉमन कैसे लोगे? R1 वालों को इकट्ठा कर लो और R2 वालों को दूसरी तरफ इकट्ठा कर लो. V1 को कर लो, V1 को इधर ले जाओ. V1 R1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हो रहा. यहाँ वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस लिखा हुआ है. क्या सर ये लास्ट में आया था ना V0 ये आया था 555.2. फिर आपने एम्पलीट्यूड निकाला है, वो कैसे निकाला? अरे VI भी तो ये है, 200 मेगाहर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर साइन वाले का तो कुछ होगा नहीं. तो क्यों? सर ये आ रहा था फिर मेरा. अरे वो मिली है, तुम ये नहीं देख रहे हो ना, यहाँ मिली है. ओके तो यहाँ पे कर देंगे. हाँ बस. फिर आपका 0 डेसिमल प्लेस में गड़बड़ हो रही है. हाँ वो तुमने कैलकुलेटर से नहीं किया है ना. कैलकुलेटर से करोगे तो यहाँ पे आएगा 035. नहीं आपने 25 करा था. 025. हाँ तो 025 आएगा. वो कैलकुलेटर से करो. तो ऑनलाइन कुछ भी अटेंड हो पाया था? बिल्कुल नहीं. नहीं हो पाया. अच्छा अभी वो ठीक है? हॉस्पिटल के चक्कर आ रहे. वो ठीक है अभी? हाँ अभी यूनिट चले गए हम यहाँ पे. तो ये है जैम 2022. ओके क्लियर? कोई डाउट है तो पूछते रहो. हाँ
चलो पहले आउटपुट तो निकालो। माइनस प्लस 10 और माइनस 10 है, तो फाइनली आउटपुट विल बी बिटवीन -10 टू +10। So this is 0, this is V1, so 5 minus V1 by 4 is equal to V1 minus 0 by 1. So 5 minus V1 is equal to 4V1. V1 is, अरे 5 minus V1 is equal to 4V1. V1 1 आ गया। ओके, सो तो V in इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ऑप्शन देखो जरा किस तो 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट बताना है। इसमें दो ग्राफ किसके हैं? तो V in जो है वो तो 1 वोल्ट है, राइट, और V in प्लस पे जा रहा है, V in एज प्लस। तो जब V in 1 हो जाएगा तो आउटपुट 10 वोल्ट रहेगा, और जब V in लेस देन 1 वोल्ट रहेगा तो आउटपुट -10 वोल्ट रहेगा। तो बस ये है, नहीं क्योंकि इसमें कुछ रेजिस्टेंस तो है नहीं जो उसको कनेक्ट करे ना। तो ऑप्शन चेक करो जरा। ए ऑप्शन में 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, और जैसे ही 1 से कम था -10 था, और जैसे ही 1 से ज़्यादा हुआ +10 हो गया। यस, ऑप्शन ए ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ देखो, जो V in है वो 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू होके 1 तक गया,
1 के बाद मत देखो, 1 तक तुमने वोल्टेज, वहां से तुम्हें इनपुट करना है ना वोल्टेज, तो तुम 1 वोल्ट यहां से कैलकुलेट करने पे आइडियली, अगर आइडियल इसको मैं लेके चलूं तो इसका वोल्टेज 1 है, तो यानी 1 वोल्ट पे ही सैचुरेट हो जाएगा। 1 से ऊपर जाओगे वोल्टेज विल बी ओनली 10 वोल्ट। ठीक है, बिकॉज यू आर फ्री टू अप्लाई इनपुट वोल्टेज ना। आइडियली यू आर सेइंग दैट if it is ideal amplifier then Vin is equal to 1, so that means at 1 it will just take offset voltage. क्या? क्योंकि उसके बाद वो डिफरेंस 0 तक दिया है ना, Vin दूसरे वाले पे इनपुट 5 है तो 5 तक उसने दिया है। तुम लोग पहले तो आइडियल को दिमाग से हटाओ तब समझ में आएगा। आइडियल में तुम V1 को ऊपर 1 कर दे रहे हो ना, आइडियली कैलकुलेट कर लो V1 इज इक्वल टू 1, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, यानी 1 पहुंचते ही सैचुरेशन आ जाएगा, दैट विल बिकम 10 वोल्ट। तो 1 से नीचे इट विल बी -10 वोल्ट और 1 से ऊपर इट विल बी 10 वोल्ट। तो दिस इज जस्ट अबाउट स्विचिंग, स्विच ऑन और ऑफ बस। नहीं, ग्राफ में क्यों नहीं पता चल रहा है? पहले Vin को देखो, Vin 0 से शुरू हुआ, अरे तो आउट है भाई, पहले इन देखो ना, इनपुट वोल्टेज 0 से शुरू हुआ 1 तक गया, अब इतना ही इसमें देखो, तब तक ये -10 था, ऑफ था, फिर 1 से जैसे ही ऊपर गया +10 हो गया। वो जो दूसरा वाला टर्मिनल 5 पे है ना, सो दिस इज गेट। ये यहाँ पे है भाई क्योंकि बहुत बड़ा था ना तो इसलिए ये देख लो सभी लोग, इट इज हेयर। सो व्हेन ओनली सी इन ब्लॉक्स, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 के पहले इट इज -10 वोल्ट, एंड जैसे ही ये 1 हुआ इट बिकेम +10। जब भी ऐसे ग्राफ आए, सी इन पीसेस। ये देखा हुआ है किसी का? आई थिंक ये 25 का है या 24 का है।
Okay, so this equation is clear na? Clear to everyone? And now we have to solve this equation to get the value of V naught. So what is dV naught by dt plus what is this C100? 2 into 10 to the power minus 6 into 100, no? So it is 2 into 10 to the power minus 4. So how much it will become? 0.5. अब यहाँ पे है 2, तो 5 into 10 to the power 3 V naught is equal to minus, ये निकालो जरा, 50 into C, 50 into C is 6. So 10 to the power 4. 10 to the power 4 into V in is 0.1 sin omega 1 t plus 1 sin omega 2 t. So this is your, now get the integrating factor. Integrating factor is e to the power 5 into 10 to the power 3 t. Okay, so this will become V naught into e to the power 5 into 10 to the power 3t is equal to integration वैसे मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ कि मैं V in दिया हुआ है और frequencies is also given, तो मैं XC का यूज़ कर लूँ. That is also one of the ways. Okay. So integration क्या होता है? V into integrating factor is equal to Q. Q into integrating factor ना. तो e to the power 5 into 10 to the power 3t into कितना है? Q minus 10 to the power 4 and 0.1 sin omega 1 t plus 1 sin omega 2t and dt. Plus C and this will come this side. Okay, and here also. So बहुत फटाफट लिखना होगा. आपको पता है ना साइन के साथ इंटीग्रेशन e to the power ax sin bx, तो बहुत जल्दी लिखोगे, फिर पूरे को e से डिवाइड कर दोगे, वो उधर जाके कट जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. समझ रहे हो? बट इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन यू कांट डू. e to the power ax sin bx dx is equal to e to the power ax by a square plus b square, a sin bx minus b cos bx. Okay, so this will become, I need space. So this will become V naught into e to the power
5000t is equal to minus 10 to the power 4 e to the power 5000t by a square plus b square. हाँ 5000 स्क्वायर प्लस अरे ए ई का कोफिशिएंट ना, तो इसका स्क्वायर और प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा 1 स्क्वायर, ओके। और इनटू तो सिंपल है 0.1 साइन ओमेगा 1t माइनस नहीं 0.1 तो बाहर ही है। ए इज 5000 साइन ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1t, ये आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करना आना चाहिए। आप लोग ऐसा शो कर रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स, देन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही साइन एक दूसरा भी है, तो एवरीथिंग सेम विल हैपन, बस ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 आ जाएगा और 0.1 की जगह यहाँ पे 0.1 है ना, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 कर लो, और दूसरे में नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 की पावर 4 e टू द पावर 5000t बाय 5000 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड 5000 साइन ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 2t प्लस सी। अब इसको हटा दो, e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर and here e to the power minus 5000t, and at later time this term will not exist, this is gone. ठीक है, तो v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज ओमेगा 1? ओमेगा 1 कितना है? 10 टू द पावर 2 के ऑर्डर का है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि एक टर्म तो तुम्हें यहां पे मिल रहा है, दैट इज कितना हो जाएगा ये? और एक बात और देखो, व्हेन दिस विल बी डिवाइडेड बाय this term is gone because it will become very small. 5000 का square in the denominator, very small, the coefficient will become very small, so this will become with negative sign, this will become minus 5 into 10 to the power 6 upon, यहाँ पे कितना है? 525 into 10 to the power 6 plus this term is small in comparison to this because it is 10 to the power 2, तो छोटा टर्म है। सो ये कट के कितना हो जाएगा? दिस विल बी गॉन, 5 जा 25, तो ये 0.2 हो जाएगा, तो माइनस 0.2 साइन ओमेगा 1t। देखो किसमें है माइनस 0.2 साइन ओमेगा 1, ए और बी में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, ये टर्म गया। इसी तरह से यहां पे क्या होगा? ओमेगा 2 बड़ा है, सेम नहीं होगा, तो इस बार क्या होगा कि ओमेगा 2 बड़ा है तो 5000 के डिवीजन के साथ साइन वाला टर्म हट जाएगा,
तो इसमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस आपको सीखने को मिलेंगे. दिस टर्म विल बी गॉन बिकॉज omega 2 is a large quantity. So when you divide it by omega 2 square, that term will become very less in comparison to 5000 square. Omega 2 का देखो पावर कितना है, 10 to the power 4 है, तो 4 है तो उसका स्क्वायर 8. So that will dominate. और फिर ये बच जाएगा, this will be saved. और यहाँ पे जब तुम करोगे तो माइनस ओमेगा 2 बाय, अब दूसरे वाले को यहाँ पे ओमेगा 2 को रहने दोगे, दूसरे को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो अगेन इट विल कम आउट टू बी माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस. सो प्लस 0.2 cos omega 2 t. So this is actual solution of this question. So because they want closest values, so they want you to remove those terms जिनके कोफिशिएंट्स बहुत छोटे हैं. तो अब देखो कायदे से रुक के ये सीखना चाहिए आपको जो मैंने यहाँ किया. यहाँ पे ओमेगा 1 कितना था 2, तो ये कितना हो जाता 25 इंटू 10 to the power 4 and here it is 10 to the power 6. So that's why I neglected this. और यहाँ पे omega 2 is 10 to the power 4, so it will become 10 to the power 8. So that's why I will neglect this here. So this you have to learn. Stop here, write all these things. अब पहले ही मत कह लो कि ये तो हमारे बस की बाहर है. You have to learn these things. ये 5 marks का question है. Only see everybody will be able to form the equation. So number 1, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, बस मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाने के बजाय वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दूं और कह दूं इसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बताओ. सो फर्स्ट थिंग इज, डू यू नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? यू नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इफ यू हैव नॉट डन विद मी देन ऑल्सो यू शुड बी नोइंग. तो बहुत ही बेसिक है कि इट इज ऑफ दिस फॉर्म, dy by dx plus py is equal to q, then integrating factor is e to the power integral p dx, and then solution is y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor dx plus c. अब इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल देखते ही आपको लगेगा यार एक्सपोनेंशियल तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, जबकि लास्ट में एक टर्म आ रही है. You are getting one term c e to the power minus 5000 t. At later time this term will be negligible. Even one of such questions I solve in differential equation also, where I take a circuit and I just drop this term at later time. आप check करना अपनी कॉपी में. इवन आप यहां तक आए, आपने देखा पहला -0.2 है तो 3 और 4 ऑप्शन चले गए. दूसरा टर्म कॉस है वो तो ठीक है, पॉजिटिव है, कैलकुलेट मत करो, बस यू हैव सीन इट इज माइनस माइनस पॉजिटिव, सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर. इस तरीके से भी आप इन एग्जाम इफ यू आर स्मार्ट एनफ यू कैन सी दीज थिंग्स. तो इसको फिर से सॉल्व करना अच्छे से. ओके, नंबर्स जो बड़े आ रहे हैं दे आर वेरी much you can handle them because approximations are playing. Otherwise there should be 4 terms, 2 are gone because of the approximation. उससे ओमेगा 1 ओमेगा 2 हर स्टेप पे जज करना पड़ेगा. सिग्नल में दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दोनों जा रही हैं, तो सुपरपोजिशन करना पड़ेगा, तो दैट विल आल्सो टेक लॉट ऑफ टाइम. लाइक वन capacitor is there, it will see one frequency differently and another will see it differently, and then we have to take superposition. So I don't think it's worth doing.
यस, ऑनलाइन में से कोई कुछ पूछ रहा है? ऊपर या नीचे? पूरा दिखाई दे। ये लो, ये देखो क्वेश्चन। अब here there is lot of meaning to this closest to। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। The time varying part of output voltage is will be another question। The time varying part of output voltage is closest to, that means you have to employ approximation। This you have to understand। तो अब अगर कोई सोचे कि यार अलजेब्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, तो बस पहला है कि दूसरा है चौथे, अच्छा खासा, आई मीन इट रिक्वायर्स योर कैलकुलेशन एबिलिटी, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर अवेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेशंस यू विल नॉट गो इनटू दैट लूप जिसमें वो फालतू का ओनली टू टर्म्स, देयर कोफिशिएंट, देयर साइन, बस। तो डू इट अगेन, ओके? When you encounter such question, don't think कि यार ऐसे मैं एग्जाम में कैसे करूँगा। I mean, there are so many things you can't do in exam, but once it comes in front of you, it's time to learn some new things। ये सीखने का टाइम होता है। Don't see question like this कि यार इतना तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। Learn those calculations। There is no other way। ठीक है? Clear? बताओ, कुछ पूछ रहे? क्लियर है बिल्कुल? वी कैन टेक अ ब्रेक 5 मिनट्स हैं? हाँ, बहुत छोटा हो जाएगा फिर। ये देखो इतने में ही तो सॉल्व हुआ है। आई थिंक इट्स वर्थ 5 मार्क्स ना, इतना तो। ये वाले मेथड से मैंने पहली बार अभी अभी आपके सामने किया है। वो मैंने पहले दूसरे मेथड से, उसमें जजमेंट रिक्वायर्ड होती है कि एक्सी इज 1/ओमेगा सी, तो जब ओमेगा बड़ा है तो एक्सी छोटा होगा तो करंट जाएगी, जब ओमेगा छोटा होगा, आई मीन इट्स इनवर्स रिलेशन। हाँ, ये ज़्यादा, आई मीन दिस इज द मेथड, दिस इज द मेथड। द आइडिया केम व्हेन वी आर राइटिंग डिफरेंशियल टर्म ना, minus c dv by dt. So let's go and solve the differential equation. Even I can form a separate question on differential equation in which just I will make that differential equation and ask you the approximate solution without telling you that this is output of an operational amplifier. ठीक है? तो इससे ये भी पता चलता है कि जब भी आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करने का मौका मिलता है उसमें टाइम इन्वेस्ट करो। कोई अप्रॉक्सीमेशन करने का मौका मिल रहा है, पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट, क्योंकि वो कहीं जाके किसी क्वेश्चन में यूज होता है। और अप्रॉक्सीमेशन का फंडा यही है कि अगर x और y ऐड हो रहे हैं, सपोज इट इज 10 to the power 4 and it is 10 to the power 6, तो I can write it 10 to the power 6। ठीक है? अब कितने का कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6, 1 मिलियन रुपीस और 10 लाख, 10,000। तो जब 1 मिलियन रुपए मिल रहे हो तो 10,000 मैं छोड़ सकता हूं। ठीक है? पैसे के टर्म में समझो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो, थैंक यू। अभी मिलते हैं फिर, टी ब्रेक।